अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप सबके गिग इमेजेस रिव्यू करने जा रहा हूँ बैकग्राउंड रिमूवल से रेलिवेंट। उम्मीद है कि जब तक ये सारी गिग इमेजेस रिव्यू होंगी आपको प्रॉपर समझ लग जाएगी कि आपकी गिग इमेज में क्या चीज़ ऐड होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले हमारे पास जो गिग इमेज है ये है। अगर आप इसके टाइटल को देखो, प्लेसमेंट ऑफ टाइटल बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे टाइटल होना चाहिए था, लेकिन ये अगर आप देख रहे हैं तो ये बैकग्राउंड रिमूवल तो ठीक लिखा है, लेकिन ये जो रेक्टेंगल है इसके बॉटम पे ये टेक्स्ट इसके साथ मैच अटैच हो रहा है और ऊपर स्पेस है। थोड़ी सी रेक्टेंगल का साइज़ बॉटम की तरफ नीचे की तरफ इंक्रीज़ कर देते तो ये ज़्यादा अच्छा लगना था। अब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो आपकी गिग इमेज के अंदर वो वाली प्रोडक्ट्स इमेजेस होनी चाहिए जो ज़्यादा डिमांडिंग है या ज़्यादा सेलिंग है, जैसे कि मैंने सैम्पल्स में आपको कुछ बताई भी थी। इस तरह के ये कप हो गए या ये जो हार्ट या स्टोन लगाया गया, ये अट्रैक्टिव तो कलर्स के सेंस में है, लेकिन इन चीज़ों को कोई इतना प्रेफर नहीं करता। सही है। ये जो इसने बैज लगाया हुआ है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बैज गोल्डन कलर का लगाया जाता तो वो ज़्यादा कलर है, आई कैचिंग है। फिर एक और बात, जो आपने अपने गिग के अंदर इमेजेस लगानी है, प्रोडक्ट की इमेजेस लगानी है, वो रियलिस्टिक इमेजेस होनी चाहिए, जिस तरह से कैमरे से इमेज बनाकर लगाई गई होती है। ये अब यहाँ पे ये लिपस्टिक इमेजेस, ये वेक्टर इमेजेस लग रही हैं जो क्लिप आर्ट टाइप वर्क हैं। सही है। सेम ये वाली इमेज और ये तीनों इमेजेस ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी की हैं, जो इतनी अच्छी नहीं कंसिडर की जा रही होती। तो आप इसके ऊपर काम करो। यहाँ पे मज़ीद अच्छी अच्छी गिग इमेजेस आपने लगानी है। नेक्स्ट आप बाकी भी स्टूडेंट्स का आप काम सबका देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किसकी गिग इमेज कितनी अच्छी है और किस में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली गिग इमेज है जी, कि गिग इमेज में अब इस गिग इमेज में देखें तो ये रिमूव बैकग्राउंड रिमूवल होता है। चलें ये भी ठीक है। एक तो ये अलाइन होना चाहिए, दूसरा सेंटर अलाइन होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे आप टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा देते हैं। थर्ड, कलर स्कीम वो यूज़ करें जो ज़्यादा रीडेबल हो। सही है। अब हम नीचे आ जाते हैं। ये बैजेस बिल्कुल ठीक हैं Etsy, eBay, AliExpress और अमेज़ोन के, लेकिन अमेज़ोन का लोगो मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेच हो गया हुआ है। जब भी किसी इमेज का साइज़ आप बड़ा या छोटा करते हो तो मैंने बताया कि आपने शिफ्ट की प्रेस करके करना है। सही हो गया। सेम अगर हम बॉटम में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 100% गारंटी वर्क। एक तो ये टेक्स्ट रीडेबल नहीं है, सेकंड ये है कि ये टेक्स्ट लिखने की बजाय आप लोगो बैज लगा देते हैं, जैसे ये वाला बैज लगाया हुआ है ना, सेम इसी तरह से आप एक बैज लगाते हो और ये इस तरह के बैजेस की पोजीशन ये बिल्कुल सेंटर में या यहाँ पे इस एरिया में होती है। ठीक है, सेंटर वाले में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। बॉटम पे ये इतना इफेक्टिव या अट्रैक्टिव नहीं होता। प्रोडक्ट इमेजेस कुछ बेहतर हैं, ये इसकी बजाय कोई और इमेज ऐड की जा सकती है। जो आपने लिखा विदिन 2 आवर्स, ये बहुत छोटा है, माइनर सा है, और इसको भी आप प्रॉपर जस्ट 2 आवर्स लिखकर या 2 आवर्स डिलीवरी एक साइड पे लगा सकते हो। बाकी आपकी यहाँ पे इस गिग इमेज में काफ़ी अच्छी एफर्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अब इस गिग इमेज के अंदर अगर देखा जाए तो अगर एज ए क्लाइंट आप देखो तो अमेज़ोन, वालमार्ट, Etsy के जो लोगो हैं उनके बैकग्राउंड पे आपको वाइट कलर शो हो रहा है, जिसका इटसेल्फ ये पता चल रहा है कि इनका अपना ही बैकग्राउंड रिमूव नहीं है। सेम केस यहाँ पे किया गया। और जो बैकग्राउंड कलर है आप कोशिश करो या तो आप बिल्कुल वाइट यूज़ करो या तो वो ट्रांसपेरेंसी वाले जो बॉक्सेस हैं आगे कुछ स्टूडेंट्स ने लगाए होंगे वो यूज़ करें। सही है। आपने अपनी गिग इमेज के अंदर जो पहले गिग इमेज के अंदर आप प्रोडक्ट्स लगा रहे हो उसको सेकंड और थर्ड में नहीं लगाना। अभी ये वाली प्रोडक्ट हमने पहले गिग इमेज के अंदर भी देखी है, अब यहाँ पे फिर रिपीट हो रही है। इससे पहले वाली गिग इमेज के अंदर एक जगह पे एक मोबाइल की प्रोडक्ट यूज़ हो गई है, तो अगेन इस प्रोडक्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई और यूज़ कर सकते हो। तो इस गिग इमेज के अंदर एक तो ये बैकग्राउंड से रिमूव नहीं है, दूसरा जब आप ये जो टेक्स्ट लिखना होता है ना, इसको आपने सिर्फ फर्स्ट गिग इमेज के ऊपर लिखना होता है, सेकंड और थर्ड गिग इमेजेस में आपने जस्ट प्रोडक्ट लगानी होती हैं एक अच्छे वे में अलाइन करके। सही है। हाँ जी। अब हमारे पास ये वाली जो गिग इमेज है, बैकग्राउंड रिमूवल, ये टेक्स्ट अगर हम इसको कंसीडर करें तो ऑलमोस्ट ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट्स प्रॉपरली होनी चाहिए
बहुत से स्टूडेंट्स बिफ़ोर आफ्टर का कंसेप्ट दे रहे हैं, वो बिफ़ोर आफ्टर कंसेप्ट्स भी ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपकी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स ज़्यादा होने चाहिए और वो ही प्रोडक्ट्स जो आप नॉर्मली देखते हो कि ई कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर लगी होती हैं। अब आपने यहाँ पे करैक्टर्स हैं क्लिप आर्ट वाले, या ये भी आर्ट वर्क या इलस्ट्रेशन हुई है, तो ये चीज़ें रियलिस्टिक नहीं होती हैं, ठीक है। अब ये एक लोगो लगा दिया होगा ई का, इसकी समझ नहीं लग रही कि ये किससे रेलिवेंट है, तो अब आप इस तरह के लोगों को नहीं लगाओगे, ठीक है। सेम यहाँ पे मनी बैक गारंटी के मैंने बैजेस बताए हैं कि वो वाला बैच लगाना है जो मनी बैक गारंटी का रियल वाला होता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिंक टी एंड रीड बुक्स, ये। और अगर आप इस तरह के सैंपल्स लगाते भी हो तो वो बैकग्राउंड बड़े अच्छे तरीके से रिमूव होना चाहिए। अगर मैं इस इमेज को जूम करके दिखाऊं तो ये पता चल रहा है कि ये बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव नहीं हुआ। मैंने आपको एक सोल्यूशन बताया था कि आप ऑलरेडी जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेजेस हैं वो अपनी गिग इमेजेस में यूज़ करें, ना कि आप खुद से गिग इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव करें। वर्टिकल टेक्स्ट लिखा गया, वर्टिकल टेक्स्ट हो सकता है आपने किसी जगह पर देख लिया हो या किसी ने सबसे पहले लिखकर ग्रुप में पोस्ट किया और सब ने इसको फॉलो कर दिया है। ये टेक्स्ट आमतौर पर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता और ना ये प्रेफरेंस होता है, ठीक है। मैगजीन में या किसी एक कवर वगैरह में तो आप लिख देते हो, आपकी गिग इमेज में इसकी ज़रूरत नहीं है। ये प्रोडक्ट्स के केस में मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड होने चाहिए, बिफोर आफ्टर की बजाय आप जस्ट सीधी प्रोडक्ट्स ऐड करें। हाँ जी, यहाँ पे ठीक है। अब ये अमेज़ोन का जो लोगो है इसकी समझ नहीं लग रही किस तरह से है, और जो बिफोर आफ्टर कंसेप्ट जो आप खुद से बैकग्राउंड मूव कर रहे हो उसके ऊपर एक तो टाइम लगता है और दूसरा आप उस तरह से परफेक्ट वे में उसकी विजिबिलिटी नहीं दिखा पा रहे, और जो आपने एक डिज़ाइन पहले की इमेज में दिखा देना या सेकंड में उसी को बार बार रिपीट नहीं करते जाना, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स आपकी चेंज होंगी। इस गिग इमेज को अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये है बैकग्राउंड रिमूवल, और ये जो दोनों कलर्स कम्बिनेशन है, एक बैकग्राउंड के ऊपर कलर है और एक ऊपर टॉप टेक्स्ट के ऊपर कलर है। ये टेक्स्ट रीडेबिलिटी का बहुत इशू होता है, ये पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि आपको पता है आपके गिग की इमेज का जो साइज़ फाइबर के ऊपर शो हो रहा होता है वो बहुत छोटा है, तो ये टेक्स्ट रीडेबिलिटी का इशू है। इसके लिए आप कलर स्कीम थोड़ी सी चेंज करें। 24 आवर सर्विस के लिए प्रॉपर इतना बड़ा आपको रेक्टेंगल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एक साइड के ऊपर लिख सकते हो। थर्ड नंबर पे अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या इशू आ रहा है कि ये टेक्स्ट यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर शो हो रहा है कि रिमूव नहीं है। आपको मैंने यही कहा था कि जो आपने इमेजेस यूज़ करनी है एटलीस्ट उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो और ज़्यादा आपकी गिग इमेजेस के अंदर प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। जब आप ये ह्यूमन बेस्ड पिक्चर्स यूज़ करते हो तो फिर आपको काम भी उसी से रेलिवेंट मिल रहा होता है, ठीक है। ये बिफोर आफ्टर आप ये इसके मुताबिक अलाइन होना चाहिए टेक्स्ट इस इमेज के, और ये वाला टेक्स्ट इस इमेज के मुताबिक अलाइन होना चाहिए। और इसके अंदर जो आपने प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। गिग में कलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने होते, टेक्स्ट बिल्कुल सीधा क्लियर कट रीडेबल होना चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर ये वाले टेक्स्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्टिकल टेक्स्ट आपने नहीं लिखना इस तरह से, और ये इस तरह इतना प्रॉपर पढ़ा भी नहीं जा रहा। अगर आप ये रिमूवल देखो तो RE का फ़ॉन्ट साइज़ छोटा लग रहा है और आगे ये टेक्स्ट का साइज़ बड़ा लग रहा है, ये बिल्कुल ठीक कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं जी बिफोर आफ्टर, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन एज़ वी डिस्कस्ड ऑलरेडी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। 100% गारंटी की जगह आप यहाँ पे बैज लगाएं और आपकी गिग इमेजेस एक प्रॉपर, आपकी गिग के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक प्रॉपर फ्लो में होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर हम देख लेते हैं जी रिमूव बैकग्राउंड और बैकग्राउंड्स। आपने जो ज़्यादा सैंपल्स लगाए हैं वो ह्यूमन बेस्ड हैं। आप जिस तरह का काम अपने गिग इमेजेस में दिखाते हो उसी तरह का काम आपको क्लाइंट ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। पहले गिग इमेजेस के अंदर भी ह्यूमन बेस्ड पिक्चर्स हैं, इसके अंदर भी हैं, तो आपको फिर काम भी फ्यूचर में उसी तरह का आ रहा होता है। अगर और जो आपने टेक्स्ट ऐड करना होता है, आपने सिर्फ पहले वाली गिग इमेज के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है या वो जो कंटेंट आपने ऐड करना होता है वो लिखते हैं, बाकी सेकंड और थर्ड गिग इमेज के अंदर जस्ट प्रोडक्ट्स लगानी है। इस तरह से हर गिग इमेज के अंदर बैकग्राउंड मूव या 100% गारंटी का बैच नहीं लगाना।
सेकंड थर्ड गिग इमेजेस के अंदर जस्ट आपने प्रोडक्ट्स लगानी है। फोटोशॉप के आइकन लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर क्लाइंट को नहीं पता होता कि आप किस प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बैकग्राउंड मूव कर रहे हो। ओके, तो इसमें जस्ट ये 2 प्रोडक्ट्स हैं, बैकग्राउंड मूव नहीं है, और ये इसकी समझ नहीं लग रही है क्या चीज़ है। अगर एज ए प्रैक्टिस वर्क था तो ठीक था, गिग इमेज ये ठीक नहीं है। हेल्प इन बैकग्राउंड मूवल, ये हेल्प इन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्स्ट और रेक्टेंगल आपस में अलाइन और साइज इनका ठीक होना चाहिए। ये मनी बैग गारंटी का बैच ठीक है, ये वाला बैच ठीक नहीं लग रहा। ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स की इमेजेस ऑनलाइन इतनी प्रेफरेबल नहीं होती, यहाँ पे रियल प्रोडक्ट्स की इमेजेस होनी चाहिए। और ये जो आपने बैकग्राउंड के ऊपर ऐड किया है इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट सीधी सीधी इमेजेस प्लेस करनी है। ये अच्छा लग रहा है अगर ये किसी गिग इमेज के सेंटर में प्लेस हुआ हो। इसके अंदर अगर आप देखें तो जस्ट इमेजेस लगाई गई हैं, उनका बैकग्राउंड मूव नहीं है। और जो मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स किस तरह से लाइन होनी चाहिए, वो बिल्कुल इसी तरह से 3-4 प्रोडक्ट्स ऊपर और 3-4 नीचे होने चाहिए। ये ऐसे गिग इमेज यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स का बैकग्राउंड मूव नहीं है। जिसमें जो टेक्स्ट है इसको बैकग्राउंड में एज ए ओवर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आपने पैटर्न्स लगाए हुए हैं बैकग्राउंड के ऊपर, रेक्टेंगल्स या पॉलीगोनल टूल्स वगैरह, ये किसी प्रॉपर वे के साथ जो सारी चीज़ें आपस में अलाइन हो तो अच्छा लगेगा। अब ये देखें, यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे राउंड रेक्टेंगल है और ये पॉलीगॉन है, तो आप एक ही शेप यूज़ करते हैं, एक ही फॉर्मेट के साथ उसमें लगा रहे होते हैं। 100% मनी बैग का जो बैज है वो भी एक तरफ रोटेट हुआ है। दराज का लोगो नहीं लगाना आपने इंटरनेशनल मार्केट्स के लोगो लगाने हैं, जिस तरह से अमेज़ॉन, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ठीक है, एटसी वगैरह के लोगो आप ऐड कीजिएगा। तो ये प्रोडक्ट्स ठीक हैं, बस ज़रा अच्छे तरीके से लाइन होनी चाहिए। और ये स्क्वेयर्स, रेक्टेंगल्स, बाउंड्री देने की ज़रूरत नहीं है, अपने टेक्स्ट पे फोकस करें। प्लेसमेंट तो ठीक है, और बैकग्राउंड अगर आप ये देखो तो यहाँ पे अच्छे तरीके से रिमूव नहीं है। बिफोर आफ्टर यहाँ पे जस्ट रेक्टेंगल की सेंस में होता है, बिफोर ऑलमोस्ट ऊपर और आफ्टर नीचे। और ये वर्टिकल टेक्स्ट इसकी बजाय आप बिल्कुल टॉप पर लिख सकते हो या बॉटम में लिख सकते हो या बिल्कुल सेंटर में। वर्टिकल स्टाइल नहीं अच्छा लगता, हॉरिजॉन्टल आपका टेक्स्ट होना चाहिए। बहुत अच्छी की इमेज लग रही है, प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट और जिस तरह से प्रोडक्ट्स की इमेजेस, कलर्स वगैरह हैं। अब यहाँ पे मेजर आप लोगों का जो अभी तक मैंने गिग्स देखी हैं इशू आ रहा है कि टेक्स्ट को प्लेस किस तरह से करना है और टेक्स्ट का साइज़ किस तरह से होगा। तो देखें, आप एक बिल्कुल सीधा सीधा टेक्स्ट लिखते हो और जो क्लियर कट रीडेबल हो, सही है। ये एक गिग इमेज ऑलमोस्ट ठीक है, और आपने फाइवर से कोई भी कंटेंट नहीं लेना होता। जैसे ये गिग इमेज, ये प्रोडक्ट फाइवर से ली गई है और उसके ऊपर फाइवर का वाटर मार्क भी शो हो रहा है। तो ये आप इस तरह से नहीं करते। ऑर्डर नो आपने जो लिखा हुआ है इसका कलर्स वाइट करके, अगर ये फॉन्ट वाइट थोड़ा सा बोल्ड होता तो बेहतर था। और ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनमें देखो, ये भी बुक्स हैं, ये भी बुक्स हैं, और ये भी आलमोस्ट एजुकेशन से रेलिवेंट है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स एक तरह की हैं, और इस जो अपनी ह्यूमन इमेज लगाई हुई है ये भी एजुकेशनल ही लग रही है। तो आपकी यहाँ पे डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। मनी बैग गारंटी, आपने बैज बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने, बस एक बैज ही लगाओ तो वो बेहतर है। ये वाली गिग इमेज जी बाकी इमेजेस की निस्बत बहुत अच्छी है। यहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए था, या ये वाली लाइन को आप हाइड करके सीधा सीधा लिख देते, बैकग्राउंड रिमूवल। सर्विसेज आप नहीं लिखते, जस्ट एज इट आप लिख देते, और अमेज़ॉन का लोगो ज़रा सा आप बड़ा कर देते, तो ये इमेज आपकी अच्छी है। ये जो लाइंस में ब्रेक आ रहे हैं इसको भी आप देख लीजिएगा। हाँ जी, अब ये गिग इमेज है, इसमें हम देखेंगे कि ये जो अमेज़ॉन, अलीबाबा या बैकग्राउंड रिमूवल की लोगो लगाए गए हैं। अमेज़ॉन का बैकग्राउंड ब्लैक शो हो रहा है, ये तो रिमूव ही नहीं है। अलीबाबा का जो लोगो है उसका भी बैकग्राउंड शो हो रहा है, इसमें इनकी ये भी आपने रिमूव नहीं किया हुआ। प्रोडक्ट्स, अब ये देखें, ये बुक्स का साइज़ बहुत बड़ा किया हुआ है, बाकी प्रोडक्ट्स का साइज़ छोटा है, तो ये एक प्रॉपर साइज़ के मुताबिक होनी चाहिए। इसकी इमेज में आपने लोगो ज़्यादा लगाए हैं और प्रोडक्ट्स कम है। बैकग्राउंड रिमूवल आप एज इट इज़ यहाँ पे साइज़ बड़ा करके लिख सकते हैं,
और कलर्स ऐसे यूज़ करें जो प्रॉपर रीडेबल हों और अट्रैक्टिव हों। जिस तरह से अगर आप ब्लैक के ऊपर वाइट लिखें वो भी अच्छा मतलब ब्लैक रेक्टेंगल लगाकर उसके ऊपर वाइट टेक्स्ट लिखेंगे वो प्रॉपर सही लगेगा। सेम केस में अगर आप ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो उसकी टेक्स्ट रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। और ज़्यादा फोकस करें अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर। एज ए ठीक है, अगर आपने ये देखें तो यहाँ पे एजिस पे मसला आ रहा है। जो भी आप प्रोडक्ट्स सैंपल्स लगाते हैं या किसी भी चीज़ का, तो वो क्लाइंट उस चीज़ को गौर से देखता है कि इसने अपने एजिस किस तरह से ये काम किया हुआ है। ठीक है, आज पहले वाली गिग इमेज की निस्बत अच्छी है। वो अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें जो आपने सैंपल्स या प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो डिफरेंट कैटेगरी के हैं और अट्रैक्टिव हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके जी ओके। अमेज़ॉन का लोगो ज़रा सा बड़ा होना चाहिए और ये जो आप ई कॉमर्स के लोगो लगाते हैं इनकी प्लेसमेंट एक ही जगह पे होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ये ऊपर, तो ये देखें एडोब का वाटरमार्क शो हो रहा है। इट्स मीन कि आपने ये जिस जगह से उठाया है ये वाटरमार्क था। आप कोई ऐसी इमेज लगाती है जिस पे ये वाटरमार्क ना होता। सेम मसला यहाँ पे आ रहा है कि ये आपको वाटरमार्क शो हो रहा है कि ये किसी वेबसाइट से उठाया गया डिज़ाइन है। सर्टिफिकेशन गारंटी की जगह आप यहाँ पे बैच लगा सकती थी। और ये एक और इशू है, आपने ये बैग लगाया हुआ है एज ए जेपीजी के साथ, तो ये देखें ये वाइट इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है। इट्स मीन कि आपकी ये जो इमेजेस हैं ये आपसे खुद ही ट्रांसपेरेंट नहीं हुई। अब वाइट कलर तो वन क्लिक के साथ मैजिक वैन टूल के साथ भी आप डिलीट कर सकते हैं। हमारे पास ओके जी, अब हमारे पास जो स्टूडेंट हैं तो सेम मिस्टेक कि ये जो आपने इसके रेक्टेंगल्स वगैरह लगाई हैं, राउंड रेक्टेंगल्स और पॉलीगॉन्स, ये सारा कुछ या तो अलाइन होना चाहिए या तो आप फिर इसको बेहतर आप सीधा सीधा अटैच कर दें। सारे इमेजेस को एक एंगल पे रोटेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दराज का लोगो हमें लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है। हमारे टारगेट मार्केट जो है वो फॉरेन की है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट्स के लोगो लगाएं। ठीक है, दराज के क्लाइंट्स आपको अभी फाइवर के ऊपर नहीं मिलेंगे। बैकग्राउंड रिमूवल का जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होना चाहिए इंस्टेड ऑफ वर्टिकल, और जो कलर स्कीम है थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए जिसमें टेक्स्ट रीडेबल हो। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इस गिग इमेज का साइज़ बाकी नॉर्मल गिग इमेज से बहुत बड़ा है और इसमें जितनी भी दिखाई जा रही हैं ये सारी की सारी इमेजेस हैं। ठीक है, ये सारी की सारी इमेजेस हैं, ना कि प्रोडक्ट्स का बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। तो आप यहाँ पे रिमूव बैग जो ऐसी इमेजेस लगाओ जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ हों। ठीक है, हाँ जी, आपने यहाँ पे ये सोफ़ा दिखाया और उसको इसके साथ बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, फिर यहाँ से ये वाला दिखाया गया है, लेकिन ये कम्प्लेक्स इस तरह से लग रहा है कि समझ नहीं लगेगी कि आपने ये किया क्या हुआ है। ठीक है, तो इनका ज़रा आप दोबारा से वर्क करें। तो जो पहले से मैं आप स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि बोल्ड फ़ॉन्ट होना चाहिए, तो जैसे ये वाला फ़ॉन्ट इस स्टूडेंट ने यूज़ किया है बैकग्राउंड रिमूवल के इवन के स्पेलिंग गलत है, ये फ़ॉन्ट बोल्ड है, ये ऑल कैपिटल्स में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह का आपने बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ करना होता है टाइटल के लिए। हाँ जी, बैकग्राउंड रिमूवल बेहतरीन, ये कलर स्कीम और ये टेक्स्ट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लेकिन ये सर्विसेज इस तरह से, इसके बजाय आप जस्ट यहाँ पे इमेजेस प्रोडक्ट इमेजेस ऐड करें, आपका ये टेक्स्ट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। प्रोफेशनल भी आप लिख सकते हो और फ़ॉन्ट और कलर स्कीम इसकी ठीक है। हाँ जी, ये वाली गिग इमेज भी यूज़ है, ठीक हो सकती है यूज़, लेकिन ये एज ए ह्यूमन बेस्ड है, इसका आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, पहले आयशा खान थी, आयशा यूनस की प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है। ये यहाँ से थोड़े से लोगों कम हो सकते हैं। यहाँ पे एक दो इमेजेस जैसे ये योगर्ट वाला मुझे लग रहा है ये चॉकलेट है, इसकी जगह कोई और प्रोडक्ट्स आ सकती थी, और ये जो आपका टेक्स्ट था ये टॉप पर होता। बाकी आपकी ये चीज़ें ठीक हैं, ईटेबल की बजाय दूसरी प्रोडक्ट्स आप देख लीजिएगा। बाकी ये गिग इमेज अच्छी लग रही है। इसके अंदर ये बैकग्राउंड मूव नहीं हुआ। अमेज़ॉन, ईबे, शॉपिफाई के लोगो सही प्लेस हैं, लेकिन इनका बैकग्राउंड मूव नहीं है। सेम केस में इसका बैकग्राउंड मूव नहीं है, और ये जो टेक्स्ट की प्लेसमेंट है ये भी ठीक नहीं है। ओके, हमारे पास जिसमें देखा जा सकता है कि ये बॉक्सेस शो हो रहे हैं, ये वाइट है, या तो आप एक प्रॉपर डिफरेंस शो करवा देते हैं कि एक लाइन लगाकर जिसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट इफेक्ट आ रहा होता है। ये सारा कुछ मिक्सअप नहीं करते और
थर्ड ये है कि ये पहले भी इस तरह की गिग इमेज हमने देख ली है, तो अपनी गिग इमेजेस को आपने बार बार रिपीट नहीं करना। हाँ, रिमूवल बेहतरीन ये कलर कम्बिनेशन है और इस तरह से आप लिख देते हो। बैकग्राउंड में आई थिंक ये डैश ऐड नहीं होगी। इस तरह से फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, इस तरह से आप अपना टाइटल ऐड कर सकते हो। सही है। अब लाजमी नहीं है कि ये सेम कलर स्कीम हो, वो आपकी कलर स्कीम भी चेंज हो सकती है, बिफोर आफ्टर भी ठीक है। अब ये वाली गिग इमेज है क्लिपिंग बाथ, रीटचिंग, अमेजोन, ईबे, फोटो एडिटिंग, शेडो क्रिएशन, रिसाइजिंग। जब आप अपनी एक गिग इमेज बना लेते हो फर्स्ट, जो बहुत अच्छी होती है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अंदर आपको इस तरह से टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड और थर्ड में उसमें जस्ट आप प्रोडक्ट्स लगा, बिल्कुल ठीक है। और इसके जो कलर स्कीम है, फ़ॉन्ट्स वगैरह सिलेक्शन बिल्कुल सही है। ये भी ठीक चीज़ आ रहा है, एक्सक्लूसिवली ऑन, यहाँ पे फाइवर लिखा होता है। ये आपको टेक्स्ट वैसे लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आप ज़्यादा पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट्स ऐड की हैं वो मुझे सही नहीं लग रही। क्यों नहीं सही लग रही? कि ये रियलिस्टिक कैमरे से खींची गई इमेज की प्रोडक्ट नहीं है, ये वेक्टर बेस्ड है, ये भी अच्छी नहीं लग रही होती। न्यू आइटम का यहाँ पे कोई लिंक नहीं बनता। लैपटॉप की प्रोडक्ट ओके है ऑलमोस्ट, लेकिन ये मुझे एप्पल का लैपटॉप नहीं लग रहा जिसके ऊपर एप्पल का लोगो लगा हुआ है। सही है, तो ये इशू है। अब ये आपने यहाँ से ये जो इमेज ऐड की हुई है, ये मुझे कोई पता नहीं क्या लग रहा है, तो ये भी इमेज अच्छी नहीं है। आपकी प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं है। आपका ये टाइटल अच्छा लगा, आपका ये वाला कंसेप्ट भी ठीक है, ये मनी बैक गारंटी का बैच भी ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से लाइन करें। और न्यू आइटम्स का ये जो लोगो लगाया, ये एक स्टाइल है, बहुत अच्छा है। अभी तक दो तीन स्टूडेंट्स की गिग इमेज मुझे अच्छी लगी हैं, जिसमें से एक ये वाली भी अच्छी है। यहाँ पे रिमूवल के स्पेलिंग गलत है, या रिमूव लिखा हुआ है, फिर भी ठीक है। थोड़ा सा इसमें स्पेसिंग दो, सर्विसेज लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बैच आप बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे आप एक आधी प्रोडक्ट किसी तरह से ऐड कर दो तो ठीक है। ये जो आपने लगाया हुआ ऑनलाइन शॉपिंग, इसके बैच की भी ज़रूरत नहीं। आपकी गिग इमेज अच्छी है, बस ये थोड़ी सी आप चेंजिंग कर दो। ये वाले गिग इमेजेस आपने लगाई हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फाइवर के ऊपर या सेलेबल्स मुझे नहीं लग रही। यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज कुछ और होनी चाहिए। ये वाला कंसेप्ट ठीक है क्योंकि आपने बैकग्राउंड के ऊपर दिखा दिया हुआ है। ये जो आपने दिखाया यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि आपने बैकग्राउंड मूव क्या किया हुआ है, और इतने बड़े पहाड़ की इमेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी प्रोडक्ट्स आप लगा लें। अब वाली गिग इमेज एज़ कम्पेयर टू अदर्स अच्छी है, जैसे कि यहाँ पे ये टेक्स्ट और ये लोगो लगाए गए हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट है। यहाँ पे लैपटॉप है, यहाँ पे स्मार्ट वॉच है, ये फिर लैपटॉप है, और ये भी टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं। तो आप प्रोडक्ट्स दूसरे लगाओ। ये वाला जो आपका पोर्शन है, बैच लगाया हुआ, ये टेक्स्ट और ये जो आपने पार्ट ऐड किया है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट्स आपकी ठीक नहीं। देखकर मैं सिंपल यही कहूँगा कि ये ठीक है, अच्छी लग रही है हर लिहाज से। टेक्स्ट भी ठीक है, लोगो भी ठीक प्लेस हुआ है, बैच वगैरह भी। आप इसको ज़रा सीधा कर देते तो और अच्छा लगेगा। ये लोगो भी ठीक है एक साइड पे, और जो प्रोडक्ट्स हैं ऑलमोस्ट सारी डिफरेंट है और सही लगती हैं। ये गिग इमेज और ऐड कर दो। ये वाली प्लेसमेंट आपकी ठीक है, स्टाइल अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये अगर आपने खुद से किया ना तो ये पार्ट भी रिमूव होना चाहिए था। आपकी बहुत अच्छी गिग इमेज है, इवन कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे एक ये वाली प्रोडक्ट आप चेंज कर दो तो ये गिग इमेज आपकी ठीक है। पहले वाली अच्छी नहीं थी, ये वाली ठीक है। और ये वाले सेक्शन, इस सेक्शन को भी ज़रा सा किसी तरह से कवर कर दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लगाकर 24 आवर्स में आपने लिखते हुए कुछ और ऐड कर दो। बाकी ये वाली गिग इमेज आपकी अच्छी है। अगर एक और मिस्टेक देखी जाए तो ये जो इसमें अलाइनमेंट या प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ठीक है। इसको आप देख लो, बाकी वाली गिग इमेज यूज़ कर सकते हो। ओके जी, यहाँ इतना लग रहा है, और फाइवर के लोगों की बजाय आप कोई और प्रोडक्ट लगा दो। ये फ्रूट्स की जगह भी आप कोई और प्रोडक्ट ऐड कर दो। बाकी ये गिग इमेज आपकी ठीक है। और आपकी ये गिग इमेज, और ये जो आप इमेज डिज़ाइन की है, ये गिग इमेज का साइज़ नहीं है। इस चीज़ को आप देखिए, ये चीज़ हमने डिस्कस कर दी है। ये जो आपने लिखा है, अपनी गिग इमेज के अंदर प्राइसिंग ऐड नहीं करते। मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता कि आप अपनी गिग इमेज के अंदर प्राइस ऐड करो। ये जो आपने टाइटल लिखा है, इसका शेडो नहीं होना चाहिए और कलर कोई और ऐड होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये गिग इमेज अच्छी है। वाली आपकी गिग इमेज बेस्ट है, इसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर। ये वाली आपकी गिग इमेज अच्छी है। ओके जी, इस वाली गिग इमेज में फिर यही टेक्स्ट का इशू है। आप ये वाला स्टाइल यूज़ करें, ये बेस्ट है।
और इस जितनी भी गिग्स देखी हैं, जो मैंने गिग्स अच्छी कही हैं, उनमें से ये वाली गिग बहुत अच्छी है। ये आपकी गिग बहुत अच्छी लगी है। बाकी स्टूडेंट्स भी इस तरह की गिग इमेज से एज इंस्पायरेशन ले सकते हैं। बेहतरीन गिग इमेज है, इमेज भी अच्छी है। बस इसमें एक तो ये टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करके बोल्ड कर दें, दूसरा ये जो बैकग्राउंड है आप इसको हाइड होना चाहिए, जो मनी बैक गारंटी का लगा हुआ है। और अमेज़ोन का एक ही लोगो ठीक है। ईबे यहाँ पे अली एक्सप्रेस आ सकता है। AWS आप बेशक ना लगाएं तो ठीक है। और ठीक वाली गिग इमेज आपकी बेस्ट है, गिग इमेज बेहतरीन है जी। इस मतलब हटकर कंसेप्ट है लेकिन बेहतरीन है सारा कुछ। यहाँ पे लोगो आ गए, ये प्रोडक्ट्स आ गए, डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे पता चल रहा है फास्ट डिलीवरी, बेस्ट क्वालिटी। तो ये गिग इमेज आपकी स्पेस दो ताकि ये बैकग्राउंड मूवल सही तरह से शो हो। ये वाली प्रोडक्ट ठीक नहीं है। अमेज़ोन का लोगो एक जगह पे आपने ऐड कर दिया हुआ, ओवरलैप हो रहा है। इसको इसकी जगह पे अमेज़ोन, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस इस तरह से आप लोगो लगा सकते हो। और सोफे की जगह मतलब इसको छोटा करके आप यहाँ पे एक तो प्रोडक्ट और ऐड कर दोगे। अच्छा काम है। ये गिग इमेज भी यूज़ हो सकती है। ओवल की बजाय आप यहाँ पे कुछ और लगा दीजिएगा। प्रोडक्ट्स का साइज़ ज़रा सा बड़ा कर दें। गिग इमेज आपकी अच्छी लग रही है। इस आइकन का क्या लॉजिक है, वो इमेज आपकी अच्छी नहीं है। एक ये ओवल्स, रेक्टेंगल्स ये ऐड नहीं करते, बाकी टेक्स्ट वगैरह। ये वाली आपकी गिग इमेज अच्छी है। ओके, या अगर अभी भी किसी को समझ नहीं लग रही तो वो हम पूछ सकता है, कमेंट डाउन कर सकता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको ये वीडियो बनाकर सेंड कर दूं। फिर भी आपके जो मसले मसाइल होंगे आप कमेंट डाउन करते जाइएगा, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको जो बैकग्राउंड रिमूवल वाली गिग इमेजेस का प्रॉपर क्लियरली समझ लगी होगी। जिनके गिग्स में मसले आए हैं या इश्यूज़ आए हैं उन्होंने परेशान नहीं होना। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जब बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है उसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में मसले आते हैं, नेक्स्ट जब आप इस तरह की चीज़ें बनाओगे गिग इमेजेस तो इतने इश्यूज़ नहीं होंगे। पेशेंस रखनी है और कंटिन्यू करते जाना। बस आप फिर से जी ग्रुप में शेयर करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।